लेकर के बैठती, जब दूध पिलाती सोचती कन्हैया कब मुझसे मैया बोलेगा। और समय जब व्यतीत हुआ, एक दिन क्या देखती हैं कि ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। नंद मेहर सो बाबा बाबा, नंद मेहर सो बाबा बाबा। और हलधर सो भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। मैया एक दिन क्या देखती है, कन्हैया ऊंची अटारी पर खड़ा होकर के आवाज लगाता है, ओ मैया, ओ मेरी मैया। और ठाकुर जी की तोतली भाषा और तोतली भाषा में मैया को बुलाते हैं, बाबा को आवाज लगाते हैं, दाऊ भैया को बुलाते हैं। और तोतली भाषा को सुन सुन करके मैया बहुत प्रसन्न होती है। तोतली भाषा को सुन करके मैया बहुत प्रसन्न होती है। ऐसे ही जैसे ठाकुर जी तोतली भाषा बोलते थे तो मैया बहुत प्रसन्न हो जाती। समय व्यतीत हुआ और ठाकुर जी ने सोचा, भैया नामकरण संस्कार भी है गए, पूतना भी मारी गई और हम बोलने भी लगे, चलने भी लगे, किंतु अभी तक हमने कोई लीला ना की। तो अब कोई ना कोई लीला आगे की जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो दाऊ भैया बोले, क्या करने की सोच रहे हो? तो बोले, भैया मंडली इकट्ठी करो, मंडली बनाओ, तब बताएंगे। बोले सखान ग्वाल वानन की मंडली इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करके सब ग्वाल वालों से कहा, भैया हम कुछ करने की सोच रहे हैं। अब ब्रज के बालक बोले, कहने लगे, भैया क्या करने की सोच रहा है? तो कहने लगे, हम कुछ तरक्की करने की सोच रहे हैं। बोले क्या तरक्की? बोले कि चोरी की जाए। सखा कहने लगे, वाह, तरक्की करने की बात करता है और कह रहा है चोरी करनी है। देख भैया, चोरी करने वाले की तरक्की ना हड्डी टूट जावे, बहुत मार पड़े। और चोरी करना हमारे बस की बात नहीं। ठाकुर जी बोले, चोरी करने के लिए मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सोना चांदी इनकी चोरी करो, मैं तो कह रहा हूँ माखन मिश्री दूध दही इन सब की चोरी। तो बोले, भैया हमने आज तक तो चोरी की नहीं, चोरी करेंगे कैसे? तो कहा, अपने घर में पहले चोरी करने का अभ्यास करो और उसके पश्चात जब घर में चोरी करना सीख जाओ तो बाहर तो अपने आप ही कर लोगे। कहा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। सब अपने अपने घर में लग गए, चोरी करना सीख रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी भी लगे हुए हैं, जहां मैया ने माखन मिश्री दूध दही रखा है उस कमरे उस कक्ष के अंदर जाते हैं।
तो देखते हैं कि मैया ने माखन मिश्री ऊपर लटका रखा है। तो ठाकुर जी जैसे तैसे उस मटके के पास पहुंचते हैं और मटके के पास पहुंच करके अपने हाथ से माखन निकाल निकाल करके खाने लगे। और जब ठाकुर जी को मैया ने बाहर नहीं देखा आंगन में, तो आवाज लगाने लगी, ढूंढने लगी। और जब ढूंढते ढूंढते मैया उसी कक्ष में आई, तो देखते हैं कि ठाकुर जी ऊपर लटके हुए हैं और हाथ में माखन है, मुंह पर माखन लगा है, पूरा शरीर माखन से लसा हुआ है। मैया ने पूछा, लाला ये क्या कर रहा है? और ठाकुर जी ने जैसे मैया की आवाज सुनी बड़े घबरा गए। माखन जो हाथ में था सारा मटके में रह गया। मैया ने पूछा, क्या कर रहे हो? सोचने लगे, बोले तो बोले क्या बहाना बनाए कि मैया को शक ना हो कि चोरी करने आए हैं। ठाकुर जी बोले, अरे मैया क्या बताऊं, मुझे तेरे ऊपर बहुत दया आती है। तू इतनी सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करती है और मेहनत करके इतना माखन मिश्री इकट्ठा करती है। और तुझे पता है, जब मैं कच्छ में आया तो मैंने क्या देखा कि एक चींटियों की सेना तेरे माखन की मटकी के ऊपर चढ़ करके सारा माखन मिश्री खा रही थी। तो तेरी मेहनत को देख करके मुझे बड़ी दया आई और उस दया के कारण मुझ पे रहा नहीं गया और इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं इस कच्छ में आया और उन चींटियों को मैं घड़े से निकाल करके, मटकी से निकाल करके बाहर फेंक रहा हूं। मैंने सोचा तेरी थोड़ी सहायता करा दूं। मैया बोली, लाला बात तो तेरी सही है, किंतु तूने चींटियां माखन में तो निकाली तो हाथ पे हैंगी, मुंह से तो निकाली ना होंगी। तो हाथ तो लिस्तो किंतु तेरे मोड़े पे माखन कहां ते लगो? तो ठाकुर जी ने सोची अब क्या करें। तो बोले, मैया क्या बताऊं, एक चींटी बड़ी बेकार हरामी चींटी थी। वो मेरे शरीर पे चढ़ते चढ़ते मेरे होठन तक पहुंच गई और होठन से वह मुंह में जाने लगी। मैंने सोची या को हटाने पड़ेगी वरना मेरे मुंह में घुस जाएगी। तो मैया वाह को हटाने के चक्कर में वो माखन मेरे मुंह में लग गए। ठाकुर जी बहुत चालाक अपनी चतुराई दिखा रहे हैं, बहुत बहाने बना रहे कि मैया को शक ना हो। पर मैया तो मैया, जैसे ही देखा और ठाकुर जी के बहाने सुने, मैया समझ गई कन्हैया चोरी करना सीख गए हो। मैया ताने मारते हुए बोली, लाला तेरे बाबा को इतना बड़ो नाम, तेरे यहाँ इतना दूध दही माखन मिश्री और तू फिर भी चोरी करे, ये तो अच्छी बात ना है। देख भैया देख, मैं भी तेरी, बाबा भी तेरो, दाऊ भैया भी तेरो, गैया माखन मिश्री दूध दही सब तेरो है, फिर भी चोरी। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा मैया तू भी मेरो, बाबा भी मेरो है, दाऊ भैया भी, माखन मिश्री दूध दही सब मेरो। मैया बोली हाँ। तो बोली, तो ठाकुर जी बोले, अरे मैया ये बता, जब सब कुछ मेरा है अब मैं उसे सांचे सांचे खाऊं या चोरी करके खाऊं? तेरी नानी का कहा जा रहे हैं। मैया सोचने लगे, कहने लगे, एक तो मैं समझा रही हूँ चोरी मत कर, उल्टा मुझे ही पट्टी पढ़ा रहे हैं। मैया कहने लगी, लाला हमारे तेरे बाबा है ना, उनको ब्रज में बहुत बड़ा नाम है
और तू चोरी करेगो, गांव में ब्रज में लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे कि उनको बालक तो चोर है, कितनी बदनामी होगी, चोरी छोड़ दे। किंतु ठाकुर जी मैया के सामने तो बोल दिया कि हाँ मैया चोरी छोड़ दिया, अब की बार ना करूंगा। मैया ने छोड़ दिया, कन्हैया सुधर गया होगा। किंतु ठाकुर जी जैसे ही बाहर आए सोचने लगे, घर में पकड़े गए। पहली बार चोरी की और पहली बार भी पकड़े गए। तब तक बोले कि चोर पुराण में लिखा है कि पहली बार चोरी की जाए और घर में की जाए और पकड़े जाएं तो हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो सफलता मिल ही जाएगी। का अब की बार पकड़े गए, अगली बार और अच्छे से चोरी करेंगे। एकदम तो कोई हर एक काम में अच्छे तरीके से काम कर नहीं पाता, थोड़ी बहुत तो गलती होती ही है। मित्रों को इकट्ठा किया, कहा सखाओ चलो। अब सखा कहने लगे भैया चोरी करने जा रहे हैं, मार बहुत पड़ेगी अगर पकड़े गए। ठाकुर जी बोले कि हम तुम्हारे सरदार और तुम हमारे पीछे चलने वाले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो चोरी करने के लिए, डरने की कोई बात नहीं। जैसी तेरी इच्छा। अपनी मंडली तैयार कर ली, मंडली के स्वयं अध्यक्ष हो गए, मंडली लेकर के चोरी करने के लिए निकले। पूरे ब्रजमंडल में अफवाह फैल गई, बात फैल गई कि नंद को लाला तो चोर है और घर घर में जाकर के दूध दही माखन की चोरी करें। अब सब गोपियां जब यमुना जी के तट पर इकट्ठी होती तो आपस में चर्चा करती कि आज मेरे घर ठाकुर जी आए, मेरे यहाँ दूध उन्होंने पिया, मेरे यहाँ माखन खाया, मेरे यहाँ मिश्री का भोग लगाया। आपस में ही चर्चा करती। उसमें एक नई नवेली गोपी थी, वो कहने लगी कि तुम्हारे यहाँ नंद का लाला चोरी कर जाता है, तुम कुछ कर नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती। गोपियां बोली अगर उन्हें पकड़ने वाले तो रह गए, अच्छे अच्छे नहीं पकड़ पाते, तेरे बस की क्या बात है। क्योंकि जब वो आते हैं, जब एक बार वो हमें देख करके मुस्कुरा दें तो फिर तो सब बेसुध हो जाते हैं। और जो ठाकुर जी हैं उनका अत्यंत अद्भुत स्वरूप है, उसको देख करके सम्मोहित हो जाते हैं। पर जो नई गोपी थी उसने कहा कि तुम इतना परिश्रम करके माखन इकट्ठा करते हो और वो नंद का लाला यूं ही चोरी करके ले जाता, तुम पकड़ नहीं पाते, अब की बार मेरे घर आने दो, मैं पकड़ करके दिखाऊंगी।